Well, we have a different query today. A lady writes that she and her husband both are working professionals, yet she manages to find good time for her husband, but he cannot. She often puts a remark about it or says that to him. He gets irritated and they end up fighting. एक लेडी कहती हैं कि वो और उनके हस्बैंड दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, फिर भी वो अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालने की पूरी कोशिश करती हैं, पर शायद उतना टाइम हस्बैंड नहीं निकाल पाते, इसलिए उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव आ जाता है. Well, let's take it this way. Instead of seeing this as an issue between spouses, let's take it as a situation between two people or a situation between a parent and a child. ऐसा समझे कि ये सिचुएशन सिर्फ स्पाउस के बीच की या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की नहीं है. एक अलग तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन पेरेंट्स और बच्चों में आए तो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू किड्स, one child is always cribbing about the fact that mom, you do not give me time at all. Whatever time you give us is not enough. And there is another child who says that mom, I understand you have very less time as you're working and you're doing a lot of things, yet you give us so much of time, or at least some time. I'm very happy for it. But if possible, please make more time for us. Which is the reaction you will feel good about? अगर आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा हमेशा क्रिप करता है और कहता है कि माँ आप हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालती, वक्त ही नहीं निकालती, और हमेशा चिढ़ता है, और दूसरा बच्चा है जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत काम करते हो, बहुत बिजी रहते हो, पर थोड़ा बहुत ही सही पर मेरे लिए टाइम ज़रूर निकालते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना. आपको उन दो रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन अच्छा लगेगा? नाउ आई नो दैट नो वाइफ इज़ चाइल्डिश इनफ टू quarrel unnecessarily. कोई भी वाइफ इतनी चाइल्डिश नहीं होती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे बहस करे. ऑफ कोर्स ये हम समझते हैं, बट पॉइंट नंबर 1, एक तो बहस करने से फ्रीक्वेंसी काफ़ी नेगेटिव हो जाती है. हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं. नाउ वी नो दैट इफ़ वी आर क्रिबिंग देन वी आर इन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वी एंड अप attracting more things in the same frequency, that is we end up attracting more negative situations. Point number 2, why we took example of two children? Because we know that a mother would always make time for both the children, but she'll be more than happy and grateful to the child who gives that second reaction. हमने बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए लिया ये समझने के लिए कि एक माँ दोनों बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालेगी, पर जो सेकंड वाला बच्चा है, जो ग्रेटफुल है, जो प्यार से कहता है, उसके लिए टाइम निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी, या उसको वो सेकंड रिएक्शन डेफिनेटली अच्छा लगेगा. Ladies, we have understood or we have tried with type 1, that is by cribbing, by getting irritated, by complaining. It seldom works. काफ़ी बार हमने क्रिप करके देख लिया, इरिटेट होके देख लिया, चिड़चिड़ करके देख लिया, उतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है. दूसरी तरह से देख लेते हैं, जो भी टाइम मिल रहा है उसे अप्रिशिएट करो. जितना अप्रिशिएट करेंगे हो सकता है थोड़ा थोड़ा चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाए. लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स the nature's rule. The nature's rule is whatever we focus on magnifies. नेचर का रूल क्या है? अपने आप को रिमाइंड कराना है. जिस भी चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे वही चीज़ ज़्यादा ग्रो होनी है. सिंपल, हमने बचपन में पढ़ा है कि इफ़ देर इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिटवीन पेपर एंड सन रेज, नीचे का पेपर जल जाता है. क्यों? बिकॉज मैग्नीफाई होके वो सन रेज इंटेंसिफाई हो जाता है, पेपर जल जाता है. अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें मैग्नीफाई होंगी. इफ़ वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, दे विल मैग्नीफाई. व्हाट डू यू वांट टू बी मैग्नीफाइड? गुड थिंग्स. व्हाट आर दोज गुड थिंग्स? Whatever small time he gives you, that's a good thing. Focus on that. Let's see
whether it magnifies or not. Try this out. If that works, best. Keep trying. Our love, our best wishes are always with you. Thank you.